टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से। और गाइस सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग सफाई वफाई सब जो मेरे रेगुलर डेली के हैं, मतलब एक हाउसवाइफ के जो भी काम होते हैं वो मेरे सारे हो चुके हैं। और अभी मैं लेफ़्ट ओवर इडली निपटा रही हूँ अपनी, और लंच वगैरह सब बना लिया है। तो लंच में मैंने बनाई है कड़ी और फुल्के सेकूँगी, उसके साथ चावल नहीं बनाए क्योंकि चावल मैंने बनाए थे रात में। तो ज़्यादा चावल खाने से फिर मेरे को पेन होने लगता है, मतलब मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, विटामिन डी बहुत लो है। तो ज़्यादा चावल की मतलब ज़्यादा चावल की कंज्यूमिंग होती है बॉडी में, तो फिर मतलब दर्द होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है फिर हाथों में पैरों में। तो मैंने चावल नहीं बना रही हूँ कड़ी के साथ। और अभी मैंने छठी पे भी बनाई थी बट लेकिन थोड़ा सा छाछ वगैरह रखा हुआ था तो सोचा मैंने चलो कड़ी बना लेती हूँ आज, क्योंकि हमारे घर में सबकी कड़ी फेवरेट है, स्पेशली इनकी। अब मेरी भी हो गई है, पहले नहीं अच्छी लगती थी मुझे शादी से पहले, बट शादी के बाद अच्छी लगने लगी। इवन आरोही को भी बहुत पसंद है। तो किस किस को कड़ी पसंद है, कौन है कड़ी लवर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड साथ मैं देख रही हूँ ये अनिरुद्ध आचार्य जी की भागवत कथा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आती है, तो मैं सुबह चला देती हूँ और काम करती रहती हूँ साथ के साथ। तो कानों में भागवत की मतलब कथा भी सुनाई देती रहती है और काम भी होता रहता है। तो सुबह के टाइम में सबसे पहले मैंने की थी पूजा, और आज पूजा की थाली मैंने थोड़ी सी फ्लावर से डेकोरेट करी है। बहुत सारे फूल आ रहे थे। ये सदाबहार वाला है, बचपन में बहुत खेलते थे हम इन वाले फूलों से। घड़ी इनकी जो डंडी होती थी उसमें से घड़ी वड़ी निकाल के पता नहीं ऐसे कुछ खेलते थे, इतना प्रॉपर याद नहीं है मेरे को। तो ये रही मेरी कड़ी। अभी जब आएंगे लंच करेंगे तब जब आरोही और हस्बैंड दोनों आ जाएंगे दुकान से आएंगे उसे लेते हुए। साथ के साथ मैंने अपनी मशीन भी लगा रखी थी, धुल चुके हैं कपड़े बस। सो गाइस मैं आ गई थी किचन में और फुल्के सेकने के लिए। मैंने सोचा कि सेक के रख लेती हूँ, एक साथ ही खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो इस टाइम कोई खा नहीं रहा है, बस 2 3 4 जो भी हैं वो मैं सेक रही थी। वेदर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गर्म, एकदम गर्मी हो रही है। शाम के टाइम बारिश हो गई थी कल, और बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई है, बस क्या ही बताऊँ। दुनिया भर के मच्छर और धूप निकली आई है, घोट हो रहा है बिल्कुल। सो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के, और मैं अभी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी लंच वंच करके, और हस्बैंड चले गए थे वापस दुकान, क्योंकि आज वो पता नहीं कोई त्यौहार होता है सनसाते का, जिस पे वो चांदी की चूड़ियाँ वगैरह सेल होती हैं। अगर बताइए तो उन लोगों के लिए होता है, जैसे हमारे यहाँ पे अहोई अष्टमी होती है तो उनके यहाँ पे ऐसे सनसाते की चूड़ी वो होती हैं, सेल करते हैं। तो उसका काम था आज। तो वैसे ट्यूसडे थी, ट्यूसडे की शॉप की छुट्टी रखते हैं, बट लेकिन अब जैसे जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो छुट्टी नहीं रखने के। और एकदम से मेरी आँख खुली, आरोही भी थोड़ी देर लेट गई थी, वीकनेस की वजह से उसे नींद आ रही है तो वो सो गई थी थोड़ी देर, उसके साथ मैं भी लेट गई थी। सोई नहीं थी बट लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। थोड़ा रील्स वगैरह चेक कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, और अभी मैंने आके बाहर देखा तो एकदम अंधेरा सा हो गया और सुबह हो रही थी, इतनी सफोकेशन। और इस टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही है, प्यारी एकदम बेहतरीन मौसम हो गया। ये पता नहीं भगवान जी कौन सा गेम खेल रहे हैं तो सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हुई थी और इस टाइम मैं दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा मौसम हो रहा है। आरोही को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैंने बनाई अपनी चाय, और यहाँ की बालकनी खोल दी आज मैंने, इतनी अच्छी हवा आ रही है। और यहाँ पे हमने थोड़े से पौधे लगा रखे हैं, देख चुके हो आप वैसे पहले ब्लॉग में। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरा हो गया है वर्कआउट करने का टाइम। तो मैंने केटल में कर दिया था पानी गर्म, और अभी लूँगी एक ब्लैक कॉफ़ी, उसमें आधा नींबू स्क्वीज़ करके। तो फैट बर्न करने में बहुत अच्छा वर्क करती है ब्लैक कॉफ़ी विद लेमन। और गाइस अभी मैंने सबसे पहले अपनी किचन वगैरह क्लीन की थी सुबह से, मतलब दोपहर से ऐसी हो रखी थी, फैली पड़ी थी सारी। तो अभी थोड़ा सा मैनेज किया है,
और मैं अब फटाफट से चेंज करके मीन्स टी शर्ट वगैरह अपना डाल के उसके बाद करती हूँ वर्कआउट अपना 30 to 45 मिनट्स का। और मेरे वर्कआउट का है आज 26th डे और मैं 1 महीना कंप्लीट होने के बाद अपना वेट मेज़र करूँगी। तो मतलब मैंने जब से स्टार्ट किया है तब से अभी तक एक बार भी मेज़र नहीं किया। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, कितना आ रहा था वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। तो कितना मैंने लूज़ किया है वो मैं आपको मेज़र करने के बाद बताऊँगी। तो अभी 1 महीने होने में 4 से 5 दिन बाकी हैं। तो जब मेरा 30 डेज़ का पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं मेज़र करूँगी, देन आपको बताऊँगी कि मेरा कितना आ रहा है वेट और मैंने कितना लूज़ किया है। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, थोड़े से नट्स और उसके बाद फिर अपना वार्म अप करूँगी। नेचुरल फैट बर्नर का काम करती है ब्लैक कॉफ़ी गाइस। अब आप कहोगे कि ये तो हमें पता है, बहुत कॉमन है, कुछ नया बताओ। तो अभी तो मुझे इतना ही पता है, तो जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस मेरी एक्सरसाइज करने के साथ साथ मौसम इतना बढ़िया हो गया कि प्यारी हवा और एकदम ठंडा ठंडा, हल्की हल्की बारिश आ रही है। मज़ा आ रहा है आज एक्सरसाइज करने में बहुत। गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9 और हस्बैंड आ गए थे दुकान से। और आज रात के खाने में कुछ नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारा कुछ रखा था। सब्ज़ी रखी हुई थी, कढ़ी रखी हुई थी, आटा हुआ हुआ रखा था, तो बस उसी से रोटी वगैरह सेक ली। तो मैंने सोचा फिर मैं एक्स्ट्रा क्यों ही बनाऊँ, लेफ़्ट ओवर निपटाते हैं पहले। साथ ही साथ खा रही थी आधा एप्पल, ये भी कटा हुआ फ्रिज में रखा हुआ था। तो कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि कुछ रखा हुआ होता है तो फिर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बनाती नहीं हूँ। कढ़ी हमेशा बनती है तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनती है, कभी बच जाती है, कभी नहीं बचती। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे और मैं आ गई थी किचन में और एक तरफ मैंने रखा अपना गर्म पानी होने के लिए और एक तरफ रखी चाय। और चाय चढ़ाते ही मैंने देखा डब्बे में चीनी ख़त्म हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने चीनी भरी डब्बे में। और मैं बनाने वाली थी नाश्ते में सूखे आलू। सूखे आलू क्यों? क्योंकि आज है राधा अष्टमी और इनका मेरा व्रत था और आरोही को भी मैं उसी के साथ पूरी वगैरह देने वाली थी। तो ये गए हुए थे जिम, तब तक मैंने अपनी चाय वगैरह बना ली थी और साथ के साथ पी रही थी अपना गर्म पानी, जो कि मैं पहले लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बनाए सूखे आलू और आरोही का लंच पैक किया, तो दिए चले गए थे दोनों। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज मैं जल्दी नहा ली थी, जल्दी उठ गई थी और सारे काम से जल्दी फ्री हो गई। और आज है मेरा फास्ट और हस्बैंड का दोनों का, और आज है राधा अष्टमी। तो जैसे जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वैसे ही हमने आज राधा अष्टमी का भी व्रत रखा है। और आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी जैसा बनाने की पूरी कोशिश करी है, तो आप देख के बताना। तो मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगी इनके। तो मैंने पहनाई इनको पिंक कलर की ड्रेस और थोड़े से वो सदाबहार वाले फ्लावर्स इनके बालों में लगाए। बस मैं एक चीज़ लगाना भूल गई थी, वो थी चुनरी, वो मैंने बाद में लगाई थी, तो उसकी वीडियो वगैरह मैंने इसमें ब्लॉग में अपने नई क्लिप ऐड की है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना ये कैसे लग रहे हैं। गाइस कैसी लग रही है हमारी आज राधा रानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राधे राधे लिखना या फिर जय श्री श्याम लिखना। तो गाइस मैं करती हूँ भाई फटाफट से पहले पूजा। तो ये रेडी हो चुके हैं और आज फास्ट है, तो फिर मैंने सुबह बस आलू वगैरह ही बना दिए थे, वो आपने देख ही लिया है। और आरोही को मैंने पूरी वगैरह बना दी थी एंड चुटपुट काम हो गए हैं, थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं, तो वो करूँगी मैं बाद में। तो मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में पूजा करने के बाद। तो गाइस अभी मैं होके आई थी मंदिर और अब बज रहे हैं 11:30। अब मैं खा रही हूँ अपने आलू। तो आज व्रत वाला ही चलेगा सब। हम नमक ले लेते हैं क्योंकि नमक के बिना नहीं रह सकती मैं, चक्कर आने लग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत नमक का तो चाहिए ही चाहिए। उससे पहले लिया था एक बनाना। और शाम को बनाएंगे कूटू की पकौड़ी।
तो मैंने पूरे दिन का मेन्यू आपको भी बता दिया। अब तो इसका मन कर रहा है कुट्टू की पकौड़ी बनाने का, वो बना सकता है। सो गाइज़ आरोही आ गई स्कूल से और मैंने कर लिया अपना लुक चेंज थोड़ा सा, क्योंकि अभी एक रील बना के बैठी हूँ राधा अष्टमी की वजह से। और देखो मैंने लगाया है ये तिलक, कैसा लग रहा है, आज पहली बार लगाया है, तो अभी मैं इसको हटाऊंगी नहीं। आरोही मना कर रही है हटाने के लिए, कह रही है मम्मा हटाना मत, अच्छी लग रही हो ऐसे ही, है ना आरोही? है ये तो रहा तिलक, ये तिलक कितना है, पहले भी लगाया था। आपके शाम को लगाऊंगी मैं, जब आप ट्यूशन से आ जाओगी ना तब लगाऊंगी, ठीक है? तो अच्छा लग रहा है ना मेरा तिलक। अब मैंने करा है मेकअप, ठीक है। ट्यूशन का टाइम हो गया, आरोही जाए ट्यूशन, और उससे पहले आरोही ने बनाई है इतनी प्यारी सी ड्राइंग। क्या बनाया आरोही ने? भोले बाबा बनाए। वाओ, कीप इट अप। चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, चल रहे हैं। तो गाइस थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी, तो घुमेरी सी आ रही थी बहुत तेज़। और अभी बनाई है उठ के मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय और थोड़ा सा चुलाई का लड्डू ले रही हूँ। बस अब इसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। पहले बनाऊँगी मखाने की खीर। मंदिर में हो रहा है कीर्तन राधा अष्टमी जी के उपलक्ष्य में, और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बाहर धूप नहीं निकली, बहुत कम निकली है, दोपहर में थोड़ी बहुत, इससे काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम। आरोही अभी आई नहीं है, अभी आएगी थोड़ी देर में। भजन सुनते सुनते इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है। अभी 5 बजे से चालू हुआ है, अब बज रहे हैं 5:30 बजने में हैं 5 मिनट। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखूँगी, पता नहीं एक्सरसाइज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ट्राई करूँगी। पर पहले मैं सोच रही हूँ खीर चढ़ा दूँ, क्योंकि खीर बनने में टाइम लगता है, ड्राई फ्रूट वगैरह कट करने में। मखाने की बनाऊँगी, पहले मखाने अच्छे से घी में भून के, उसके बाद उन्हें दूध में डाल के, यहाँ पे मैंने घी में थोड़े से भून लिए थे मखाने और चढ़ा दिया इधर दूध। और अब इन्हें मैं करूँगी थोड़ा सा मिक्सी में क्रश। लिए मैंने कुछ क्रश और कुछ डाल रही हूँ मैं साबुत, और दूध में एक उबाल आ चुका था। उबाल आने के बाद मैं इसमें सारी ये मखाने डाल दूँगी। सो गाइस मैंने इसमें चीनी वगैरह सब डाल दी है और अच्छे से पक गई थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो खीर मेरी बन चुकी थी और बज चुके थे शाम के 7:30, बल्कि 7:30 से ऊपर ही टाइम हो रहा था, तो क्योंकि लेट हो गया था मेरे को। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से शाम की जोत जलाई, और साथ ही साथ सारी मोटी मोटी जो मेरी तैयारियां थी वो भी मैंने अपनी कर दी थी। लाइक जैसे समा के चावल वगैरह भिगो दिए थे इन्हें, और मुझे दोनों को ही समा के चावल की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो साथ में मैं वो भी बनाने वाली थी। उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी अभी, मैं आगे नवरात्रों वगैरह में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और साथ ही साथ कर रही थी बर्तन भी, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, एक्सेस में हो गए थे आज बर्तन बहुत ज़्यादा। और मैंने लौकी की सब्ज़ी भी बनाई थी और साथ ही साथ कूटू की पकौड़ी भी। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बनाई थी सारी, जो कि व्रत में अच्छी लगती हैं। और वैसे हमारे यहाँ पे कूटू के पराठे वगैरह बनते हैं, तो आज मैंने वो नहीं बनाए। एक तो उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और घी तेल वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी और खिचड़ी की क्वांटिटी रखी ज़्यादा, और कूटू की पकौड़ी बहुत थोड़ी सी बनाई थी बस टेस्ट के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो सो गाइज़ मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी पकौड़ियाँ, और यहाँ पे मैंने समा के चावल की खिचड़ी छोक दी है। एंड सब्जी में बनाई है आज लौकी। मैंने किया था अपना 35 मिनट्स का वर्कआउट, आज भी नहीं छोड़ा। एक बनाना खा के थोड़ी एनर्जी सी आ गई थी, तो मैंने कर लिया था। मैंने कहा क्यों स्किप किया जाए, क्योंकि अभी मेरा 3 दिन बीच में नहीं हो पाया था। एक दिन जिस दिन जन्माष्टमी थी और छठी वाले दिन, और एक दिन और आरोही के बीच में तबीयत ख़राब हुई थी, उस दिन मेरी भी थोड़ी सी डीली हो रही थी तबीयत, तो फिर मैंने भी नहीं किया था, तो 3 दिन का गैप हो गया था। बट आज मैंने कर लिया हिम्मत करके, और अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, और कूटू की पकौड़ी देख के तो कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और
बस जब तक ये आएंगे तब तक इतना मैंने ये कच्ची सी उतार ली हैं। जब आएंगे तो इन्हें एक बार दोबारा गर्म करूँगी। खिचड़ी हो चुकी है और बस आते ही फटाफट से खाना लगाऊंगी। थोड़ी देर पहले तक मेरी आप कंडीशन देखते, मेकअप हो रखा था, सारा रिमूव हो गया, करा है मैंने रिमूव। गाइस आप सोच रहे होंगे कि अब ये कूटू की पकौड़ी खाएगी, वैसे ये डाइटिंग कर रही है, वैसे ये वर्कआउट कर रही है। बट मैंने थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई, मैक्सिमम बस 2 से 3 आलू की, वरना पहले तो बहुत सारे कट जाते थे जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते थे। अब हमने चीज़ों की क्वांटिटी एकदम कम कर दी है हर चीज़ की, तो इसीलिए हम लिमिटेड खाएंगे। और आज सुबह से इतने ढेर बर्तन मांज चुकी हूँ मैं, मतलब जितने घर के जितने बड़े बर्तन है ना, परात, भिगोने, दोनों कुकर, दोनों कढ़ाई, सारे मांज डाले। मतलब सुबह से बर्तन ही धोने पे हूँ और हाथ धोने पे हूँ। मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि बस हाथ ऐसे हो गए मेरे, क्योंकि हो ही इतने सारे गए थे। एक में खीर, एक में सब्जी, एक में खिचड़ी, एक में पकौड़ी, सुबह आलू अलग बनाए थे, एक में मखाने भूनने, एक में घी निकालना। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने कितना ढेर बर्तन मांजा होगा सुबह से। सो गाइस भोग की ताली मैंने लगा दी है। पकौड़ी, खीर, दही, सब्जी, खिचड़ी, तो सारी चीज़ें रेडी हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम भोग। सो गाइस अभी फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। मैं मिलती हूँ आपसे अभी अपना व्रत खोलने के बाद। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30, तो अभी इस टाइम खोल रही हूँ मैं अपना व्रत। इन्हें खिला दिया, आरोही ने खा लिया, तो अब मेरी बारी आ गई है। तो अब मैं इसे देख के कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। सो गाइस बज चुके हैं रात के 10:15 और खाना पीना हो चुका है। सुबह से अब खाया है तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना सारा खा लिया है। और बहुत ही हिम्मत करके मैंने अपने बर्तन फिनिश कर दिए, वरना ये सुबह तक पड़े रहते। और सुबह भी करने थे और अब भी करने थे, तो फाइनली मैंने कर दिए। और अब मैं खाऊंगी खीर, तो खीर की बारी आ चुकी है। आप भी खा लो। तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे, और जल्द ही मिलूँगी मैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताना मुझे, लाइक करके जाना, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना गाइस। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। राधे राधे लिख के भेजना, वैसे आप भेजोगे नहीं लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि राधे राधे लिख के भेजना। और मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ